हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंडर में हमको चार छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करने होंगे। तो ये टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो जो कि कंप्लीट टॉपिक को लेकर है दैट इज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में ये दोनों टॉपिक आते हैं, फर्स्ट गोल कॉन्फ्लिक्ट एंड सेकंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। एक ही वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वो वीडियो का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लस एक पार्टिकुलर वीडियो अलग से गोल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी बन चुकी है। गोल कॉन्फ्लिक्ट का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। चलते हैं अब हम रोल कॉन्फ्लिक्ट की ओर। ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है क्या, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पर्सन की एक भूमिका होती है, हर पर्सन का एक रोल होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसे वो काम करना होता है, बिहेव भी करना होता है। जब वो दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर पाता तो उसको हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फर्म के अंदर है जर्नल मैनेजर। अब जर्नल मैनेजर से बहुत से लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर। तो हर टाइप के डिपार्टमेंट के मैनेजर को जर्नल मैनेजर से अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं। अब जर्नल मैनेजर अगर उन सभी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, उन सभी की उम्मीदों के हिसाब से अगर बिहेव नहीं कर पाता तो उसी को हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। क्या? रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंडर में हमको चार टॉपिक्स स्टडी करने होंगे। सबसे पहला हमारे सामने है इंट्रा सेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट, देन हमारे सामने है इंटर सेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड है पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्थ है इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंट्रा सेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। इंट्रा सेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक इंसान के सामने कॉन्फ्लिक्ट, एक इंसान के सामने संघर्ष तब पैदा होता है जब उस इंसान को कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाए जो उस इंसान की पहुंच से बाहर है, या वो इंसान वो काम किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं कर पाएगा, या उस इंसान को काम पूरा करने के लिए प्रॉपर टाइम या रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं कराए गए। ध्यान से समझिएगा। मान लो हमने किसी पर्सन को ऐसा काम दिया है जो उसकी पहुंच से ही बाहर है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट को मैंने बोला कि तुमने प्रोडक्शन का काम करना है, तो क्या सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का काम कर पाएगा? नहीं, ये काम उनकी पहुंच से बाहर हुआ। अब कंप्लीट इम्पॉसिबल कैसे है? एक कोई ऐसा काम है मान लीजिए जो 8 घंटे में पूरा होता है और मैंने किसी को बोला कि ये काम तुमको 2 घंटे में कंप्लीट करना है, तो क्या वो 2 घंटे में कंप्लीट कर पाएगा? नहीं, वो कंप्लीट इम्पॉसिबल है। फिर तीसरी बात, मैंने उसको प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया, मैंने उसको कंप्लीट रिसोर्सेज ही नहीं दिए जिसकी वजह से काम पूरा होने वाला है। तो एक ऐसा काम जिसको लेकर एक इंसान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि वो काम ऐसा है जो ये तीन कंडीशंस को लेकर कंप्लीट नहीं हो पाता। या तो उसको प्रॉपर पूरा नहीं कर पाएगा, या आउट ऑफ रीच है, या उसके पास टाइम या रिसोर्सेज ही नहीं है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सेल्स मैनेजर ने सेल्समैन को बोला कि तुमको सेल्स डबल करनी है, सेल डबल करनी है, पर कंडीशन क्या रखी? कंडीशन ये रखी कि तुम उधार सेल नहीं कर सकते, तुम डिस्काउंट नहीं दे सकते, तुम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा खर्चे नहीं कर सकते। अगर ये सब कंडीशंस लगा दी जाए तो आप सोच कर देखो, क्या सेल्स डबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वो अपना टारगेट पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एक इंसान के सामने एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है जो सिर्फ एक पर्सन की वजह से है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इंट्रासेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, जो यहां पर ये सेंडर का मतलब है, सेंडर का मतलब उस पर्सन से है जो हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है, पर उस पर्सन की संख्या, वो नंबर ऑफ पर्सन 1 है। इंट्रा सेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 1। सेंडर का मतलब
यहां पर ये लगा लीजिए, जो सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सेल्समैन काम नहीं कर पा रहा, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए हम फर्स्ट टॉपिक को बोलते हैं इंट्रा सेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर सेंडर का मतलब सिर्फ एक पर्सन से है जिसको उम्मीद है, जिसको एक्सपेक्टेशन है, दैट इज सेल्स मैनेजर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंटरसेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। इंटरसेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त पैदा होता है जब एक स्पेशल रोल प्ले करने वाले इंसान से एक्सपेक्टेशंस करने वाले लोग दो या दो से ज्यादा हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस ही उस पर्सन से अपोजिट टाइप की हैं। कैसे, इस टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्म के अंदर सुपरवाइजर होता है जो मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में काम करता है। मैनेजर्स की हमेशा डिमांड रहती है कि सुपरवाइजर वर्कर्स के ऊपर प्रेशर बना के काम कराए, उनके साथ सख्ती के साथ पेश आए और उनसे काम ज्यादा करवाए। अब वर्कर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है? वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस है कि वो कम काम करें और उनके साथ पोलाइट तरीके से बिहेव किया जाए। तो मैनेजर्स की एक्सपेक्टेशंस सुपरवाइजर से अलग, वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस सुपरवाइजर से अलग। तो ये सुपरवाइजर दो लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के बीच में फंसा हुआ है। अब सुपरवाइजर को यह समझ में नहीं आता कि वो मैनेजर की बातों को इंपॉर्टेंस दे या वर्कर्स की बातों को इंपॉर्टेंस दे। तो इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट एक सुपरवाइजर के भीतर पैदा होता है और वो उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जब बिहेव नहीं कर पाता, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरसेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरसेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लेनी ये बहुत जरूरी है कि यहां पर मैं जो इंटरसेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट लाइन यूज कर रहा हूं, इसमें जो सेंडर वर्ड का मीनिंग है, सेंडर वर्ड का मीनिंग ये है कि उम्मीद रखने वाले यहां पर लोग दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि यहां पर सुपरवाइजर से उम्मीद करने वाले लोग, तो यहां पर दो हैं, देखिए, मैनेजर्स या वर्कर्स। तो यहां पर मैनेजर्स और वर्कर्स को क्या बोला गया है? सेंडर बोला गया है। यस, ये दोनों मिलकर क्या बोला गया है? यहां पर इनको सेंडर बोला गया है। तो ये हुआ हमारा इंटरसेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट। पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब एक इंसान को कोई ऐसा काम करने के लिए कह दिया जाए जो उस इंसान की वैल्यूज के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंसान बहुत ईमानदारी से काम करना पसंद करता है, फिर भी उसका बॉस उसे कहे कि तुम्हें रिश्वत लेके या रिश्वत दे के ही काम करना होगा, काम करना है तो करो अदरवाइज मत करो। तो इस बात को लेकर उस व्यक्ति के अंदर एक संघर्ष, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा कि वो काम को पूरा करे या ना करे, क्योंकि अगर वो काम को पूरा नहीं करता है तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो यह संघर्ष उस व्यक्ति के अंदर शुरू हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लीजिए कंपनी का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसने फाइनेंस मैनेजर को कहा कि तुम्हें एक गवर्नमेंट ऑफिसर से एक काम निकलवाना है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देनी होगी। अब फाइनेंस मैनेजर नहीं चाहता कि रिश्वत दी जाए, क्योंकि ये फाइनेंस मैनेजर की वैल्यूज के अगेंस्ट है। तो अब फाइनेंस मैनेजर के बीच में, फाइनेंस मैनेजर के ब्रेन के अंदर एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंस मैनेजर के ब्रेन में एक स्ट्रगल, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये स्ट्रगल, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा क्यों हुआ है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण, वो अपने बॉस के काम को मना भी नहीं कर सकता और उसकी जो वैल्यूज हैं वो इस तरह का काम करने की उसको परमिशन भी नहीं देती, रिश्वत देने की उसको परमिशन नहीं देती। क्या? उसकी वैल्यूज। तो इन बातों की वजह से, इन दोनों बातों की वजह से फाइनेंस मैनेजर के ब्रेन में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है कि वो काम को पूरा करे या ना करे, क्योंकि वो अपने बॉस के काम को मना भी नहीं कर सकता और उसकी वैल्यूज भी उसको इस टाइप का काम करने की परमिशन भी नहीं देती। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जब इंसान को एक से ज्यादा एंटी रोल प्ले करने होते हैं। एंटी वर्ड को
हिंदी में हम कहते हैं विरोधी, मतलब उसको एक से ज्यादा विरोधी भूमिकाएं निभानी है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन तो एक ही है, अब यही पर्सन अपनी फैमिली का हेड भी है और यही पर्सन एक कंपनी का एम्प्लॉय भी है। अब उसी कंपनी के बॉस ने इसको कहा है कि तुम्हें कंपनी में ज्यादा टाइम देना होगा, ओवर टाइम भी काम करना होगा। अब आप सोचकर देखिए कि अगर वो कंपनी में अगर ओवर टाइम काम करता है तो सेकंड रोल कौन सा है इसका? हेड ऑफ द फैमिली। ये सेकंड रोल को अच्छे से नहीं निभा पाता और अपनी फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाता। तो अब इसके सामने क्या हुआ है, ये दोनों रोल्स के बीच में फंस गया है कि अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है, अगर वो बॉस की बात नहीं मानता, ओवर टाइम काम नहीं करता, तो हो सकता है कि उसको कंपनी से निकाल दिया जाए। तो अगर वो कंपनी में ज्यादा टाइम देता है तो वो अपनी फैमिली के हेड के रोल को अच्छे से नहीं निभा पाता और फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाएगा। तो वो दोनों रोल्स के बीच में कहीं ना कहीं फंस गया है। तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है रोल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, दैट इज MCOB। आप इस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके देखिएगा, आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगी जो स्पेशली इसी टॉपिक को लेकर है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।